मैं अपने व्याख्यान का आरंभ आचार्य अभिनव गुप्त के प्रति समर्पित अपनी इस पद्य पुष्पांजलि के साथ करना चाहता हूँ। अभिनवमखिलं गुप्तं येनाविरकारि शास्त्रतत्त्वं सत् अभिनवगुप्तं तमहं वन्दे वन्द्यं समस्तमनुजानाम्। जिन्होंने निखिल, अभिनव, गुप्त तथा सच्चे शास्त्र तत्व का आविष्कार किया, समस्त मनुजों के लिए वंदनीय उन अभिनव गुप्त की मैं वंदना करता हूँ। यन्वाङ्मय प्रसूनोत् ध्याने भ्रमरो ममापि मनः भ्रान्त्वाभिनवं जातं वन्दे तमहं सदाभिनवम्। जिनके वाङ्मय रूपी पुष्पोद्यान में भ्रमर बनकर भ्रमण करता हुआ मुझ जैसे व्यक्ति का मन भी अभिनव हो गया, उन सदा अभिनव रहने वाले अभिनव की मैं वंदना करता हूँ। मैं अभिनव गुप्त की गुरु परंपरा में सोमानंद, संगमादित्य, वसुगुप्त, कल्लट, उत्पल देव, लक्ष्मण गुप्त, भूतिराज आदि महनीय आचार्यों को नमन करता हूँ। मैं मधुराज योगी, क्षेमराज, भास्कर योगी आदि में विस्तारित अभिनव गुप्त की शिष्य परंपरा को भी नमन करता हूँ, जो 21वीं शताब्दी तक शैव शास्त्रानुशीलन की परंपरा का संवर्धन करती आ रही है। अभिनव गुप्त आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व हुए। 2 वर्ष पूर्व ही उनकी सहस्राब्दी का वर्ष मनाया गया हमारे देश में तथा सारे विश्व में। वे एक रहस्यदर्शी, तंत्र विशारद, मेधावी, चिंतक, दार्शनिक, कवि और सौंदर्य शास्त्री थे। वे तंत्र साधना के गूढ़ रहस्यों की अतल गहराइयों में उतरे। चिंतन के सर्वोच्च शिखरों पर उन्होंने आरोहण किया। काव्य चिंतन व दर्शन में अपनी मौलिक व्याख्याओं से उन्होंने पूरी भारतीय शास्त्र परंपरा का परिदृश्य बदल दिया। आचार्य मम्मट को पंडित परंपरा में वाग देवतावतार कहा जाता है। उन्होंने अपने काव्य प्रकाश में, रस के विमर्श में अपने से पहले के अनेक आचार्यों का एक वचन में सीधे सीधे नाम लिया, पर अभिनव गुप्त का मत जब बताया तो उसके अंत में कहा, इति श्रीमद आचार्य अभिनव गुप्त पादाह। अभिनव गुप्त के नाम के पहले श्रीमान लगाया, फिर आचार्य भी लगाया, और इतने से भी जी न भरा तो नाम के बाद पादाह यह जोड़ा, जिसका अर्थ हुआ आचार्य श्री अभिनव गुप्त जी के चरण, और इन चरणों को भी बहुवचन में रखा। अभिनव गुप्त इतने पूज्य हैं कि उनका नाम लेना भी अशिष्टता है, उनके चरणों का स्मरण ही पर्याप्त है। किसी चक्रवर्ती सम्राट को भी ऐसा सम्मान न मिला होगा जैसा सम्मान अभिनव गुप्त को उनके अपने जीवन काल में और उसके बाद लगभग एक सहस्राब्दी तक दिया गया। अभिनव गुप्त जैसे फक्कड़ अवधूतों और ज्ञानियों तथा संतों को इस देश की जनता ने और विद्वत समाज ने सदैव इसी तरह सिर माथे पर बिठाया है। अभिनव गुप्त प्रत्यभिज्ञा दर्शन अथवा काश्मीर शैव दर्शन के सबसे बड़े व्याख्याकार और मौलिक विचारक हैं। राफेल तौरेला ठीक ही कहते हैं कि भारतीय दर्शन व धर्म के परिदृश्य में प्रत्यभिज्ञा सबसे मौलिक और विशिष्ट शाखाओं में से एक है। यह भारत की बौद्धिक मनीषा का वह शिखर भी है जिसने तंत्र को गुह्य गुहाओं से बाहर निकालकर वैचारिक स्फूर्ति दी। इसके कारण वह रहस्य के आवरणों से मुक्त होकर सामान्य गृहस्थों के लिए भी सुलभ हो सका। अभिनव गुप्त अपने कवित्व, वैचारिक लेखन तथा साधना तीनों में शिवमय हो गए थे। इस रूप में उनके शिष्य उन्हें सम्मान देते थे। अपने जीवन काल में वे साक्षात भैरव के रूप में पूजे जाने लगे थे। ध्वन्यालोक लोचन के अंत में उन्होंने लिखा है, वस्तुतः शिवमयेरधि स्फुटं सर्वतः शिवमयं विराजते, नाशिवं क्वचन कस्यचिद् वचः तेन वः शिवमयी दशा भवेत्।
शिवमय यदि हो हृदय तो शिवमय सब कुछ साफ साफ हो जाता है। किसी का कुछ भी कहा नहीं अशिव होता फिर, और हम सब की भी दशा हो जाती है शिवमयी। अभिनवगुप्त की पहचान उनके जीवन काल में एक महामहेश्वर के रूप में की गई। शैव दर्शन में महामहेश्वर एक सुपरिभाषित अवधारणा है, और महामहेश्वर की पहचान उसके जन्म होने के पहले ही लगभग उसी तरह से कर ली जाती है जैसे तिब्बत के लामाओं की परंपरा में भावी दलाई लामा को उसके जन्म के पहले या जन्म होते ही पहचान लिया जाता है। महामहेश्वर का जन्म होते ही उसके पुरखे आनंदित हो जाते हैं कि हमारे कुल में महामहेश्वर उत्पन्न हुआ, वह हमें तारेगा। यह तंत्रालोक की टीका में अभिनवगुप्त की परंपरा में उनके कुछ समय बाद ही जो आचार्य हुए जयरथ, उन्होंने अपनी विमर्शिनी टीका में बताया है। मूल उद्धरण में नहीं पढ़ूंगा। मूल उद्धरणों को छोड़ते हुए मैं अपनी भाषा में उनका सार बताने का प्रयास करूंगा। महामहेश्वर के 5 लक्षण तंत्रालोक के टीकाकार जयरथ ने बताए हैं। रुद्र में सुनिश्चल भक्ति, सद्य प्रत्ययकारी का मंत्र सिद्धि, तत्काल प्रत्यय दिलाने वाली मंत्र सिद्धि, सर्वशास्त्र वशित्व, प्रारब्ध कार्य निष्पत्ति तथा सालंकार मनोहर कवित्व, ये 5 लक्षण जयरथ ने बताए। और इन लक्षणों का प्रतिपादन करने के पश्चात उन्होंने कहा कि शैव शास्त्रों में बताए गए ये सारे लक्षण अभिनवगुप्त में जन्म लेने के साथ ही विशद रूप में दिखाई पड़ते थे, यह बात प्रसिद्ध है। अभिनवगुप्त सुदीर्घ कालावधि में फैली चिंतन परंपराओं को समग्रता में देखकर समेकित रूप में उनकी व्याख्या करते हैं। इसलिए उनके दर्शन व तंत्र से संबंधित ग्रंथ, टीका ग्रंथ व स्तोत्र तथा फुटकर काव्य आदि मिलाकर परंपरा की व्याख्या का एक महावाक्य बनता है। उनकी प्रातिभ दृष्टि अपने आप में समन्वित और सुसमंजस है, वह समन्वय कारिणी भी है। जैसा आचार्य नवजीवन रस्तोगी कहते हैं कि वे इंटीग्रल जीनियस हैं और इंटीग्रेटिंग जीनियस भी हैं। अभिनवगुप्त ज्ञान की भारतीय परंपरा को अनादि प्रवाह की एक धारा के रूप में देखते हैं। कूटस्थ नित्यता होती है और एक नित्य प्रवाह होता है। यह धारा अपने स्वतः प्रवाह में बाधित रूप से प्रवहमान तो है ही, ज्ञान की इतर धाराओं से समागम करके भी वह अपने को सुपुष्ट करती है। शैव दर्शन की जिस प्रकार से अभिनवगुप्त ने व्याख्या की है, उस पर जब हम विमर्श करते हैं तो शैव दर्शन अन्य दर्शनों से अपनी सृष्टि प्रक्रिया, मुक्ति और मनुष्य की नियति के अपने विवेचन में हम देखते हैं कि कुछ विलक्षण और विशिष्ट है। इसकी एक विलक्षणता इसकी सृष्टि या ब्रह्मांड की व्याख्या में है। यह विश्व षट्त्रिंशात्मक है, अर्थात 36 तत्वों से बना है। परम शिव अपनी संवित की किरणों से इसे प्रकाशित करते हुए इसके ऊपर अवस्थित हैं, और इस संसार में भी वे ही प्रतिबिंबित हैं, या शिव में यह संसार प्रतिबिंबित है। सांख्य के 25 तत्वों के स्थान पर इस दर्शन में सृष्टि को 36 तत्वों से विनिर्मित माना गया। शिव शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, सद्विद्या, माया, माया के 5 कंचुक जो कि कला, विद्या, राग, काल और नियति हैं, ये 11 तत्व होते हैं। इनके पश्चात पुरुष प्रकृति से लगा करके और पंच महाभूतों तक शेष 25 तत्व वे ही हैं जो सांख्य दर्शन में बताए गए। प्रकाश, विमर्श, स्वातंत्र्य, स्पंद और प्रत्यभिज्ञा, ये अभिनवगुप्त के दर्शन में बीज शब्द हैं। प्रकाश और विमर्श, इन 2 तत्वों से यह सृष्टि जन्म लेती है। प्रकाश शिव रूप है, विमर्श शक्ति रूप। शिव के बिना शक्ति नहीं, शक्ति के बिना शिव नहीं। जिस प्रकार से शक्ति और शिव एक ही तत्व के 2 रूप हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, उसी तरह से प्रकाश और विमर्श भी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। प्रकाश के बिना विमर्श नहीं, विमर्श के बिना प्रकाश नहीं। प्रकाश सत्ता विषयक ज्ञान, सत्ता विषयक या ज्ञान विषयक स्वातंत्र्य है। विमर्श क्रिया विषयक स्वातंत्र्य है। इस प्रकार ज्ञान और क्रिया साथ साथ चलते हैं। ज्ञान के बिना क्रिया नहीं, क्रिया के बिना ज्ञान नहीं। ज्ञान और क्रिया इस सृष्टि की प्रक्रिया में सर्वथा अपेक्षित हैं।
चित्त या चैतन्य अपने आप को शक्ति के द्वारा परिभाषित करता है या समझता है। यह जानना और बूझना चित्त का विमर्श है। विमर्श में स्फुरता या स्फुरणशीलता अथवा स्पंद रहता है। पराप्रवेशिका का उदाहरण मैं छोड़ रहा हूँ, जिसमें कहा गया है कि परमेश्वर प्रकाश स्वभाव है, प्रकाश विमर्श स्वभाव है। विमर्श विश्वाकार में विश्व प्रकाशन के रूप में और विश्व संहरण या विश्व को समेटने के रूप में स्फुरण है चित्त तत्व का। स्वात्मोच्छलता या भीतर का उच्छलन इस सृष्टि प्रक्रिया की पहचान है और स्वातंत्र्य उसका स्वभाव है। स्वात्मोच्छलता को स्पंद भी कहा गया है, जैसा मैंने कहा। स्पंद के द्वारा संकोच और विकास, उन्मीलन और निमीलन होता है। चित्त शक्ति के दो रूप चित्त शक्ति के दो रूप हैं, आनंद शक्ति और इच्छा शक्ति। शक्ति का अंतर्मुख स्पंद आनंद है, बहिर्मुख स्पंद इच्छा है। अंतर्मुख स्पंद में परम शिव विराजमान है, बहिर्मुख स्पंद में शक्ति विराजमान है। यह परमार्थ सार के आधार पर मैं कह रहा हूँ। शिव दर्शन की विश्व दृष्टि पर इस पूरी दार्शनिक पृष्ठभूमि में जब हम विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि इस सृष्टि प्रक्रिया तथा सृष्टि प्रपंच को स्वीकार करके अभिनव गुप्त इसमें से अपनी विश्व दृष्टि का उन्मीलन करते हैं और मनुष्य के स्वरूप, मनुष्य की इयत्ता और उसके गंतव्य की व्याख्या करते हैं। इस विश्व में बिंब भी शिव है, प्रतिबिंब भी वही है, वह दर्पण भी वही है जिसमें कि प्रतिबिंब है। अपने में प्रतिबिंबों को भी वही रचते हैं। उस प्रतिबिंबों के विराट संसार को अपने भीतर वे ही समेटते हैं। क्योंकि इस जगत में शिव समाये हुए हैं, तथा यह जगत न भ्रम है, न स्वप्न, न माया। यह जगत शिवमय है। जिस तरह शिव विभाग शून्य और अखंड है, उसी तरह परमार्थ रूप में यह जगत भी विभाग शून्य और अखंड है। पर जिस तरह दर्पण में हम प्रतिबिंब देखते हैं, तो उस प्रतिबिंब में अंग प्रत्यंग अलग अलग झलकते हैं। वास्तव में दर्पण एक और अखंड है। प्रतिबिंब इस दर्पण से अलग कुछ नहीं है, पर वह अलग झलकता है। उसी तरह संसार शिव से अलग झलकता है। जीव या पशु, शिव और शक्ति, इन तीन मूल तत्वों के विमर्श के कारण अभिनव के दर्शन को त्रिक दर्शन भी कहा गया। स्पंद की क्रिया पर बल देने के कारण स्पंद दर्शन भी इसे कहा गया। प्रत्यभिज्ञा दर्शन भी इसके प्रतिसंधान और अनुस्मरण पर बल देने के कारण इसको कहा गया। प्रतिसंधान और अनुस्मरण के बल से ज्ञान होना प्रत्यभिज्ञा है। यह सामान्य पहचान से, सामान्य ज्ञान से भिन्न है। अहम प्रत्यवमर्श या प्रत्यवमर्श, प्रत्यभिज्ञा, प्रतिसंधान, इन शब्दों में प्रति उपसर्ग लगा है। काउंटर एक तरह से वापसी की प्रक्रिया को बताता है। प्रतिभा में भी प्रति उपसर्ग लगा है। यह ज्ञान की पुनरावर्ती और सर्वसमावेशी प्रक्रिया का द्योतक है। ईश्वर का बाहर उन्मेष या हमारे संसार में व्यक्त होना प्राण है। प्राण सारे विश्व में व्याप्त है। प्राण ही जीवन है। प्राण हमारे देह में भी ओतप्रोत है। हम प्राण को देख नहीं सकते, वह स्पंदित होता है, तब हम उसे अनुभव करते हैं कि प्राण है, प्राण ही जीवन है। प्राण या स्पंदन कहीं कहीं अस्फुट होता है, वह केवल झलकता है, कहीं स्फुट या दबा हुआ वह होता है। यह तंत्रालोक में अभिनव गुप्त बताते हैं। इस स्पंदन का संवेदन जीवन है। प्राण के इस प्रयत्न में, इस स्पंदन में सौंदर्य है। इस प्राण में ही काल या समय अधिष्ठित है। परमेश्वर अनाश्रित हैं, शून्य माता उनको कहा गया है। बिना किसी आधार के अनाश्रित रहना शून्यता है। शून्य ईश्वर का स्वरूप है। इस शून्य से वे शून्य को ही नाप रहे होते हैं, पर उनके भीतर सृष्टि रक्षा या संसार को रचने की इच्छा सोई रहती है। परम शिव निराधार, निराकार, शून्यालय होते हुए भी इस सृष्टि रक्षा या रचने की इच्छा से समन्वित है। परमेश्वर का अनुभव किस प्रकार होता है, उसको बोध कहा गया है। बोध की 3 कोटियां शैव शास्त्र में अभिनव गुप्त ने बताई। मूल, मध्य तथा अग्र। मूल अनुभव की स्थूल कोटि है, जिसमें अनुभवकर्ता अपने को, विश्व को और परमेश्वर को, तीनों को पृथक पृथक समझता है। 3 कोटियां हैं और त्रिक दर्शन है। वह अनुभव करता है, बोध करता, कि मैं इन तीनों को अलग अलग जान रहा हूं, अपने को, परमेश्वर को और जगत को। तीनों का भेद गलने लगता है। गलने की जो स्थिति है, बोध मध्य की स्थिति है। इसमें भेद और अभेद दोनों के अनुभव बने रहते हैं। यह स्थिति बोध मूल की तरह न तो पूरी तरह भेद प्रधान होती है
न बोधाग्र की तरह अभेद प्रधान, एकत्व और अविभाग के अनुभव की पराकाष्ठा बोधाग्र की दशा है। यह तंत्रालोक में अभिनव गुप्त कहते हैं। अपने गुरु शंभुनाथ के मंतव्य का सार बताते हुए अभिनव गुप्त कहते हैं कि यह धरती, आग, हवा, पानी और आकाश, इन सब से बना हुआ है संसार सत्य है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो कुछ है सब इसी में समाया हुआ है। पर वे यह भी कहते हैं कि 36 तत्वों से मिली हुई सृष्टि के ऊपर, जिसमें कि सारे तत्व अविभागात्मक होकर समाये हुए हैं, इंटीग्रेटेड हैं, परम शिव या अनुत्तर इसके ऊपर अधिष्ठित है। स्वात्मोच्छलता इस सृष्टि की, इस सृष्टि प्रक्रिया की पहचान है। स्वातंत्र्य उसका स्वभाव है। चित्त और आनंद दोनों महेश्वर के ही रूप हैं। इच्छा सर्जन की प्रवृत्ति है, क्रिया इस प्रवृत्ति को चरितार्थ करती है। ज्ञान इस सारी प्रक्रिया का साक्ष्य है। शिव में जगत और जगत में शिव है। शैव दार्शनिक उन्हें एक अलबेला कलाकार मानते हैं, जो बिना किसी रंग, बिना किसी ब्रश या बिना किसी कैनवस के संसार का विराट चित्र रच देते हैं। शिव इस जगत में समाये हुए हैं। वे ही भोक्ता हैं, वे ही भोग्य हैं, वे ही भोग भी हैं। विश्वोत्तीर्ण चैतन्य के द्वारा अपनी विश्वात्मकता का अनुभव करना भोग है। भोग और मोक्ष की साम्यावस्था पूर्णता है। प्रत्यक्ष और स्मृति प्रत्यभिज्ञा के घटक हैं। प्रत्यभिज्ञा की अंतर्व्याप्ति प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम, इन तीनों प्रमाणों में रहती है। प्रत्यभिज्ञा के द्वारा ही तत्त प्रमाण की प्रत्यभिज्ञानात्मकता का अन्वेषण हो पाता है। इस दृष्टि से प्रमाणों का भी मानक प्रतिमान प्रत्यभिज्ञा है। प्रत्यभिज्ञा प्रक्रिया में कल्पना या विकल्प तत्व का विशेष योग रहता है, इसीलिए प्रति उपसर्ग इसमें जुड़ा हुआ है। विकल्प की दृष्टि से इसके, जैसा आचार्य नवजीवन रस्तोगी बताते हैं, सविकल्प प्रत्यभिज्ञा, निर्विकल्प प्रत्यभिज्ञा तथा परा प्रत्यभिज्ञा, ये तीन भेद हो जाते हैं। प्रथम और द्वितीय प्रत्यभिज्ञाओं के द्वारा विकल्प को निरस्त कर भेद में अभेद की स्थापना संभव होती है। परा प्रत्यभिज्ञा के द्वारा परम शिव की विश्वोत्तीर्ण, ट्रांसेंडेंटिंग द कॉस्मोस, उस दशा का बोध होता है। स्वातंत्र्य की अवधारणा शिव दर्शन के सृष्टि विमर्श का केंद्रीय सिद्धांत है। अभिनव गुप्त कवि या कलाकार के स्वातंत्र्य के संदर्भ में भी इसकी प्रति व्याख्या करते हैं, इसकी प्रतिभिज्ञा करते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। शक्ति अपने को अनंत रूपों में व्यक्त करती है या शिव उसके माध्यम से अनंत रूपों में व्यक्त होते जाते हैं। चित्त, आनंद, इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति के ही ये 5 रूप हैं। शिव आत्म प्रकाशन की शक्ति के साथ अवस्थित हैं। आनंद का दूसरा नाम स्वातंत्र्य भी है। यह सृष्टि ईश्वर शिव की लीला है। शिव अपने स्वातंत्र्य से उच्छलित होते हुए आनंद से अपनी लीला के रूप में इसका विस्तार करते हैं। स्वातंत्र्य के सभी रूपों को मिलाकर अभिनव गुप्त के दर्शन में शक्ति, विमर्श, अहम प्रत्यवमर्श, प्रत्यभिज्ञा, अनुसंधान, प्रत्यनुसंधान और परावाग तथा प्रतिभा, इनकी समानाकारिता स्थापित होती है। चित्त और आनंद दोनों महेश्वर रूप हैं। इच्छा सर्जन की प्रवृत्ति है, क्रिया इस प्रवृत्ति को चरितार्थ करती है। ज्ञान इस सारी प्रक्रिया का साक्ष्य है। शिव में जगत और जगत में शिव है। प्रतिभिज्ञा दर्शन में दोनों में अभेद देखा जाता है। महोपदेश विंशति का अभिनव गुप्त का स्तोत्र है। बहुत सुंदर स्तोत्र, मैं उसको पढ़ नहीं रहा हूं। और जैसा हमारे एक युवा मित्र शिव दर्शन के अध्येता सर्वेश त्रिपाठी बताते हैं कि रूमी, शम्स तबरेज जैसे सूफी साधक जो फारसी में लिखते हैं, अभिनव गुप्त उनके दर्शन का प्रतिसंधान अपने ढंग से करते हैं, अपनी परंपरा में करते हैं, अपने स्तोत्रों में। त्वं त्वमेवाह, मेवाहम त्वमेवासि न चास्म्यहम्, अहम त्वमित्युभौ नस्तो यत्र तस्मै नमो नमः। तुम ही हो, मैं ही हूँ, तुम ही हो, मैं नहीं हूँ। यह सारा भेद का प्रपंच, यह मेरा होना, यह तुम्हारा होना, ये दोनों जिसमें नहीं होते, इसको नमन, उसको नमन। काया के भीतर नित्य ही मैंने ढूंढा तुमको भी, अपने को भी। न तुम दिखे न मैं दिखा, फिर जो दिखा वह तुम भर थे। मैं भक्त था तुम्हारा,
अब मैं तुम्हारा रूप हूँ, तुम मेरे रूप हो गए। तुम्हें देख देख कर मैं नमन करता हूँ तुमको, मैं नमन करता हूँ अपने को। यह सब केवल वचन चातुरी भर है कि मैं तुम में लय हुआ, तुम मुझ में। यह भी तुम्हारी माया से उपजती है। सचमुच तो कौन किसमें लय होता है। तुम्हारा स्वरूप उभरता है सामने, तब तुम होते हो, मैं होता हूँ, और जगत होता है सारा। उसका तिरोधान होने पर न तुम होते हो, न मैं, न जगत। शिव अपने को दर्पण बनाकर संसार को अपने में प्रतिबिंबित या आभासित कर देते हैं। यह निर्जीव और जड़ दर्पण नहीं है। यह ऐसा दर्पण है जो अपना बिंब भी रचता है, प्रतिबिंब भी, और रचकर फिर अपने को समेट भी लेता है। अपने आप को रचकर विस्तार देने के इस खेल को मयूरांड रसन न्याय से भी समझा जा सकता है। मोर के अंडे के भीतर जिस प्रकार से मोर समाया हुआ है, मोर के अंडे के भीतर उसके पंखों के सारे रंग समाये हुए हैं, ऐसे ही शिव में यह जगत समाया हुआ है। मयूर पंख के रंग अंडे के भीतर अव्यक्त हों, पर वे स्वप्न या अव्यक्त भले ही हों, पर वे स्वप्न या माया नहीं हैं, वे यथार्थ हैं। दर्पण भी सत्य है, उसका बिंब भी सत्य है, और प्रतिबिंब भी सत्य है। यह प्रतिबिंबवाद जो शैव दर्शन का है, मेरी समझ से वेदांत के प्रतिबिंबवाद से बहुत बहुत हटकर है। शांकर वेदांत में, अद्वैत वेदांत की परंपरा में शंकराचार्य के ही शिष्य मंडन मिश्र तथा या अथवा सुरेश्वर शंकर से ही किंचित विचलन करते हुए प्रतिबिंब और आभास की बात करते हैं, पर उनके यहाँ प्रतिबिंब या आभास मिथ्या है। शैव शास्त्र में वेदांती माया या निर्वचनीयता के सिद्धांत के लिए स्थान नहीं है। माया है, पर वह शिव की लीला या क्रीड़ा है। अपनी लीला की रचना में वे स्वयं भी समाये हुए हैं। वेदांत, सांख्य आदि दर्शनों से शिव दर्शन यहाँ इस अर्थ में अलग और विशिष्ट हो जाता है कि शिव यहाँ वेदांत के ब्रह्म की तरह निर्गुण निराकार और अद्वैत रूप में सर्वथा अलग नहीं है। वे अपने आनंद के लिए जगत को रचते हैं। शिव इस जगत की सृष्टि करके इसमें समाये हुए हैं। वे ही परम तत्व हैं, वे ही संसार हैं। स्पंद कारिका में कहा गया है, भोक्तैव भोग्य भावेन सदा सर्वत्र संस्थितः। जो भोक्ता है वही भोग्य के रूप में सदा सर्वत्र अवस्थित है। शिव देह धारण करके भोक्ता बन जाते हैं। भोक्ता च तत्र देही शिव एव गृहीत पशु भाव, परमार्थ शिव भाव, सार में अभिनव गुप्त कहते हैं। अपने इस विश्वबोध के द्वारा शिव दर्शन ने वेदांत आदि की निस्सरणात्मकता अथवा व्यावृत्ति मूलकता, एक्सक्लूसिवनेस को अनुवृत्ति मूलकता या समावेशिता, इंक्लूसिवनेस में रूपांतरित कर दिया। वेदांत के निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर यहाँ शक्ति समन्वित शिव हैं, जिनमें कर्तृत्व है। यह कर्तृत्व उनके पंच कृत्य में प्रतिफलित होता है: सृष्टि, स्थिति, संहार, विलय और अनुग्रह। शिव शास्त्रों में जगत को लेकर तीन दृष्टियां हैं। परम तत्व या आत्म तत्व विश्व से परे है तंत्र मत में। कुलामनाय की दृष्टि से वह विश्वमय है। त्रिक दर्शन में वह विश्वोत्तीर्ण और विश्वमय दोनों है। ये तीन दृष्टियां वर्ती हैं, जैसा प्रतिभिज्ञा हृदय में बताया गया। तीसरी दृष्टि अभिनव गुप्त की है कि परम तत्व विश्व में समाया हुआ है और विश्व से ऊपर भी है। यही वेद की दृष्टि है। अत्युतिष्ठत दशांगुलम, यही उपनिषदों की दृष्टि है। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। शैव शास्त्र की एक साधना पद्धति है। उसके दर्शन से उसकी साधना पद्धतियों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। तो साधना पद्धतियों की बड़ी व्यापकता शैव शास्त्र में है। कर्मकांड भी हैं, लेकिन कर्मकांड को अलग करके एक साधना पद्धति ऐसी भी है जो हम सब के लिए अंगीकार्य हो सकती है। मंत्र का उसमें विशेष महत्व है। मंत्र कोई भी हो, लेकिन उस मंत्र के साथ एकाकार होने से ही परम शिव से एकाकार होने का रहस्य खुलता है। कश्मीर के शिव शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी इत्यादि से लेकर सदाशिव पर्यंत प्रकाशमान शिव की पराशक्ति का प्रसार अभिव्यंजित होता है जब मंत्र को अंगीकार किया जाता है। शांभवोपाय के द्वारा मातृका वर्णों को अंगीकार हम करते हैं और उसमें परम शिव का प्रकाश प्राप्त होता है। जितने भी मंत्र हैं वे वर्णात्मक हुआ करते हैं।
तंत्र के सारे मंत्र वर्णात्मक होते हैं। मंत्रों के उच्चारण में साधक की एकाग्रता और चेतना के साथ उनमें एकाकार होना, यह प्रक्रिया अपेक्षित है। इसलिए मुझे यह अधिक ग्राह्य लगती है। जहाँ बिना अर्थ समझे मंत्र का उच्चारण किया जाता है और उससे माना जाता है कि अनर्थ का वही मंत्राः, मंत्रों का अर्थबोध होना आवश्यक नहीं है, उनकी जो ध्वनियाँ है, नाद है, वही प्रभाव उत्पन्न करता है। जहाँ तक मैं समझ सका, शिव शास्त्र में मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, पर चित्त की एकाग्रता और साथ चेतना का उनके वर्णों के साथ एकाकार होना, यह अपेक्षित होता है। परात्रीशिका विवृति में मंत्रों की व्याख्या करते हुए अभिनव गुप्त कहते हैं कि जितने भी महिमामय वर्ण हैं, सारी वर्णमाला ही महिमामय है, उससे मंत्र बनते हैं। और वर्णों की महिमा क्या है? वो कहते हैं कि लौकिक एवं पारलौकिक दोनों ही स्तरों पर हम वर्णों का प्रयोग करते हैं। भाषा में लौकिक स्तर पर हम उन्हीं अल्फाबेट्स को, सिलेबल्स को बोलते हैं। पारलौकिक स्तर पर भी हम उन्हीं वर्णों का प्रयोग करते हैं। पर जहाँ मनन कराने लगते हैं वे वर्ण और त्राण देने लगते हैं, वहाँ वे मंत्र बन जाते हैं। इनका वास्तविक स्वरूप मनन के कारण और त्राण के कारण है। ये लौकिक और लोकोत्तर भूमिकाओं पर विकल्प और संवित शक्ति के स्वरूप बनते चले जाते हैं। आचार्य अभिनव गुप्त के शिष्य क्षेमराज के अनुसार मंत्र आंतरिक गुह्य भाषण अर्थात जप पूर्वक परम परामर्श तक पहुंचाते हुए परम तत्व की प्राप्ति के उपाय हैं। इस प्रकार मंत्र स्वयं परमेश्वरात्मक ही होते हैं। शिव सूत्र में साधक के चित्त को मंत्र कहा गया है, चित्तम मंत्र। इस सूत्र की व्याख्या में विमर्शिनी कारक क्षेमराज लिखते हैं कि देवता के विमर्श में तत्पर उस देवता से सामरस्य स्थापित कर देने वाले आराधक का चित्त ही मंत्र है, न कि वर्णों का विशिष्ट विन्यास। चित्त में जो स्थित जो चेतना है, वैयक्तिक चेतना या इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, वह वैश्विक चेतना से, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से एकाकार होती है। वह उसी का संकुचित रूप है। अभिनव गुप्त कहते हैं कि यह जो पद है वही मंत्र है। पद और मंत्र का ऐक्य हो जाता है। पद अपनी बहिर्मुखता में स्थित है, मंत्र अंतर्मुखी अवस्था है। निरंतर उच्चारण के द्वारा पद अथवा मंत्र का ज्ञानात्मक अंश गौण हो जाता है। इस प्रकार वह साधक की चेतना का ही एक अंग बनता जाता है। अनुत्तर से प्रारंभ होने वाली परमेश्वरी, अकार से अनुत्तर और हकार तक अंत होने वाली यह जो सारी सृष्टि है, हकार से हकार तक की सारी वर्णमाला में भी यह समाई हुई होती है और स्वयं को वर्णमाला के रूप में यह आभासित करती है। इसलिए अहम परामर्श या अहम प्रत्यवमर्श का एक स्वरूप अकार से हकार तक की वर्णमाला जो कि मंत्रों में समाविष्ट है, उसका परामर्श है। यह विश्व का सूचक, प्रमाता से अभिन्न परम मंत्र वीर्य माना जाता है। अभिनवगुप्त कहते हैं कि परामर्श से रहित मंत्र शरतकालीन बादलों की तरह निष्फल होते हैं। अहम परामर्श से युक्त होने पर वे ही मंत्र, न केवल वे मंत्र, बल्कि जो भी हम बोलते हैं, यत्किंचिदहम वदामि, वह सब कुछ मंत्रायमाण होता जाता है। सामान्य श्लोक और गाथाएं, कालिदास के श्लोक, प्रसाद की कविता, वह भी सब मंत्र बनती चली जाती है। काश्मीर शिव दर्शन में अध्यात्म के विषय में बौद्धिक अन्वेषण के साथ आंतरिक अनुभवों के द्वारा आत्म साक्षात्कार करने की व्याख्या की गई है। परम तत्व से एकाकार या अभिन्न होने के 3 उपाय यहाँ बताए गए, आणवोपाय, शाक्तोपाय तथा शांभवोपाय। इन तीनों उपायों का लक्ष्य एक ही है। इनमें साधना के स्तर भिन्न भिन्न हैं। आणवोपाय में देह के स्तर पर साधना की जाती है, शाक्तोपाय में चित्त के स्तर पर साधना की जाती है और शांभवोपाय में उससे और ऊपर उठकर चेतना के स्तर पर साधक प्रवृत्त होता है। आणवोपाय जो पहला उपाय है, उसमें 5 साधनों का उपयोग होता है: उच्चारण, करण, ध्यान, वर्ण तथा स्थान प्रकल्पन। इनमें भी ध्यान सर्वोपरि है। ध्यान सर्वात्मक प्रकाश तत्व का स्वात्म रूप है। इसको साक्षात्कार भी कहा जाता है। आणवोपाय की विश्रांति शाक्तोपाय में और शाक्तोपाय की विश्रांति शांभवोपाय में होती है। शाक्तोपाय में केवल चित्त और चित्त का कार्य जो अंतिम उपाय है,
जो दूसरा उपाय है वह रहता है, जबकि जो अंतिम उपाय है शांभो उपाय, उसमें चित्त भी विगलित हो जाता है। इस प्रकार ये तीनों उपाय शिव सायुज्य के माध्यम बनते हैं और सारी सृष्टियां तीनों उपायों में साधना करने पर समरस हो जाती हैं। अंत में आज अभिनव गुप्त की इस सारे दर्शन की हमारे लिए क्या प्रासंगिकता है, इसका वैश्विक क्या महत्व है, इस पर थोड़ा सा मैं विचार करूंगा। अभिनव गुप्त का दर्शन आज हमारे लिए भारतीय दर्शन के उन सभी प्रस्थानों और विचारधाराओं की अपेक्षा अधिक स्वीकार्य और ग्राह्य है जो जीवन और जगत के नकार पर टिकी हुई है। इस दृष्टि से वेदांत या सांख्य आदि दर्शनों की अपेक्षा वह अधिक परिपूर्ण और अंगीकार्य है। शांकर वेदांत अद्वैत का पूर्ण अनुभव नहीं देता। जीव ब्रह्म रूपता को प्राप्त कर लेता है पर ब्रह्म जीव रूप नहीं हो सकता। शंकराचार्य अपने स्तोत्र में कहते हैं, सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम न माम कीनस्त्वम सामुद्रो ही तरंग नहीं क्वचन समुद्रस्तारंगो भवति। भेद मिट जाने पर भी हे नाथ, मैं तुम्हारा हुआ, तुम मेरे नहीं हुए। तरंग समुद्र में समा सकता है, बूंद समुद्र में समा सकता है, समुद्र तरंग में नहीं समा सकता। विज्ञान में एक अणु में ब्रह्मांड समाया हुआ है, यह पराभौतिकी की क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम फिजिक्स बताता है। तब तो बूंद में भी समुद्र समाया हुआ है, यह मानना होगा। पर शंकराचार्य तो कदाचित इसको स्वीकार नहीं करेंगे। शिव दर्शन इसको स्वीकार करता है। वेदांत में ब्रह्म सृष्टि से निरपेक्ष है, माया उसकी उपाधि है। इससे उपहित हो जाने के कारण जगत उसमें आभासित होता है, जैसे सीपी में चांदी या रस्सी में सांप। ब्रह्म को इस सृष्टि से कुछ लेना देना नहीं, पर रचनाकार अपनी रचना से निरपेक्ष कैसे रह सकता है? वह तो उसमें अपने आप को समो देता है। शिव दर्शन में शिव अपने आनंद या लीला के लिए अपने आप को ही सृष्टि के रूप में रचते हैं। इस रचने में उनकी शक्ति या स्वातंत्र्य है। उत्पलदेव आदि दार्शनिकों ने जिस शक्ति रूप स्वातंत्र्य की बात परमशिव के संदर्भ में की थी, अभिनव गुप्त ने उसे कला के क्षेत्र में रचनाकार के स्वातंत्र्य पर विनियोजित किया। इस स्वातंत्र्य के सिद्धांत के कारण शैव दर्शन तथा विशेष रूप से अभिनव गुप्त का कला दर्शन समकालीन विश्व में एक नई सार्थकता के साथ अपनाया जा सकता है। यही एक दर्शन है जिसमें कि साहित्य और कला के लिए भी पूरा स्पेस है। अभिनव गुप्त की ही परंपरा के एक आधुनिक आचार्य बलजिन नाथ ने तो अपने स्वातंत्र्य दर्पणः नामक ग्रंथ में स्वातंत्र्य के अनेक प्रकार बताते हुए व्यक्ति की स्वतंत्रता से लगाकर राष्ट्र की और विश्व के संपूर्ण समाज की स्वतंत्रता के प्रत्यय को भी उसमें समाविष्ट कर लिया है। प्रसाद जयशंकर प्रसाद के चिंतन और कवि कर्म में शिव दर्शन के स्वातंत्र्य की अवधारणा को गांधी के स्वराज की अवधारणा के साथ समंजस किया गया। तांत्रिक और आगमिक स्वातंत्र्य में एक रूढ़िभंजन करने वाली अतिगामिता ट्रांसग्रेसिवनेस रहती है, जिसके कारण आज हमारे लिए यह बहुत विचारणीय बन गया है। यह स्वातंत्र्य की अवधारणा शैव दर्शन में न केवल शैवतंत्र के साधकों की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है, वह जन जन की मुक्ति का मार्ग भी निर्देशित करती है। अभिनव गुप्त के दर्शन में शिव शास्त्र की दार्शनिक निष्पत्तियों को तंत्र की उदार मानवीय दृष्टि से समाहित कर लिया गया। गीता के इस श्लोक की व्याख्या में इसे सार रूप में हम समझ सकते हैं। गीता का यह श्लोक है, मामी पार्थ व्यपाश्रित्य ये भी स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, मेरी शरण में आकर चाहे पाप की योनि से जन्म लेने वाले लोग हों या स्त्रियां हों, वैश्याएं हों या शूद्र हों, ये सब परम गति को प्राप्त करते हैं या मुक्त होते हैं। गीता पर शंकराचार्य का भाष्य भी है। शंकराचार्य की दृष्टि स्त्रियों और शूद्रों को लेकर वर्ण व्यवस्था की रूढ़ियों से बंधी हुई है, जैसा आचार्य नवजीवन रस्तों की बताते हैं, और जैसा मैंने शांकर भाष्य और मधुसूदन सरस्वती के भाष्य तथा अन्य भाष्यों में भी मिलान करने पर पाया, ये सब लोग शंकराचार्य की पूरी परंपरा की जो ब्रह्मसूत्र की भाष्य परंपरा है, उसमें पाप योनयः को स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रः का विशेषण मान लिया जाता है। इस दृष्टि से तो आशय यह हो जाता है कि स्त्री वैश्य तथा शूद्र पाप से जन्म लेते हैं। संस्कृत भाषा की संश्लिष्ट शैली के कारण गीता के इस श्लोक का सहज रूप में पाप योनि से जन्मी स्त्रियां, वेश्याएं और शूद्र भी मुक्त हो जाते हैं, यह अर्थ भी निकल आता है।
पर यह तो अनर्थ है। अभिनवगुप्त अपने गीतार्थ संग्रह में पाप योनयः को स्त्री वैश्य व शूद्रों का विशेषण नहीं मानते। वे येपि स्युः पाप योनयः को एक अलग वाक्य खंड मानकर व्याख्या करते हैं, जो कि अधिक समीचीन प्रतीत होती है, जिसमें गीता के वाक्य का यह आशय बनता है कि स्त्रियां, वैश्य और शूद्र तथा इनके अलावा कोई यदि पाप योनि भी हैं, तो वे भी मुक्त हो जाते हैं ईश्वर की शरण में जाकर। शंकराचार्य की वेदांती दृष्टि में स्त्रियां व शूद्र हेय हो सकते हैं, अभिनवगुप्त की शैवी और तांत्रिक दृष्टि में नहीं। अभिनवगुप्त वेदांती दृष्टि पर यहाँ कटाक्ष भी करते हैं। वे उन रूढ़िवादियों की कठोर शब्दों में भर्त्सनाही कर डालते हैं, जो गीता की ब्राह्मणवादी व्याख्या करते हुए यहाँ यह आशय निकालते हैं कि वास्तव में मुक्ति तो ब्राह्मण और क्षत्रिय को ही मिलती है। स्त्रियों और वैश्यों आदि के लिए यहाँ आश्वासन दिया गया है कि वास्तविक मुक्ति उनके लिए नहीं है। यहाँ पर अभिनवगुप्त के भाष्य का मैं अनुवाद अपनी दृष्टि से अपने शब्दों में कर रहा हूँ। अभिनवगुप्त कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि गीता का यह वाक्य द्विजों और राजन्यों या क्षत्रियों के प्रति प्रशंसा परक है, और इसका आशय यह नहीं है कि स्त्रियों आदि को भी सचमुच मुक्ति मिल ही जाएगी। अभिनवगुप्त कहते हैं, ऐसे लोग भगवान की सर्वानुग्राहिका शक्ति को सीमित बनाकर उसे खंडित करने की कुचेष्टा करते हैं। वे परमेश्वर की परम कृपालुता को सहन नहीं कर पाते। समस्त युक्तियों से सिद्ध होने वाले अद्वैत भगवत तत्व में वे बलात् भेद आरोपित करते हैं। आगम के विरोध से अन्यों को भी न समझते हुए जाति आदि को लेकर महान आग्रह से आविष्ट अंतःकरण वाले, ईर्ष्या, छल व लज्जा से कुटिल मुख और दृष्टि वाले ये लोग अपने आप को हास्यास्पद ही बनाते हैं। अभिनवगुप्त का दर्शन आज विश्व का दर्शन बनने की सबसे प्रबल संभावनाएं मेरे समझ से रखता है। साहित्य और कलाओं के लिए तो यह दर्शन संजीवनी बूटी ही है। प्रसाद कामायनी में अभिनवगुप्त के शैव दर्शन को विराट के अनुभव के रूप में व्याख्यायित करते हैं। वे शैव दर्शन के स्पंदन और उन्मीलन से आधुनिक भौतिकी के विमर्श को जोड़ देते हैं। तब वेद के कवि ने जिसे काम कहा है, वह लीलामय आनंद से उपजता है, वह विश्व का अभिराम उन्मीलन हो जाता है, उसी में अनुराग जन्म लेता है। कर रही लीलामय आनंद महाचिति सजग सी हुई व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी से सब होते अनुरक्त। श्रद्धा सर्ग में कहा है। प्रसाद पूरे दर्शन सर्ग में, अपने कामायनी के अंतिम सर्ग में, यह जो विश्व में चिति के विद्युत कणों को थिरकता हुआ देखते हैं और ये पूरा प्रकाश पुंज फैला हुआ देखते हैं, उसका अनुभव जैसे वे कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वे सामने उसको देख रहे हैं। वे कदाचित अपनी क्षयग्रस्त काया को छोड़कर उस भूमिका पर पहुंच रहे हैं। क्वांटम भौतिकी में जगत के कण-कण में अणु को थिरकता हुआ देखा जाता है, लैब में परीक्षण करके देखा जाता है, पर प्रसाद भौतिकी की यह जो जड़ता है, इसको तोड़ते हुए नटराज के महानृत्य से उसे जोड़ते हैं। उद्धरण में नहीं पढ़ूंगा, जो कामायनी में है। चिति का स्वरूप यह नित्य जगत, यह जो कण विरह मिलनमय नृत्य निरत, उल्लासपूर्ण आनंद सतत, उसकी चर्चा करते हैं। प्रसाद के समकालीन महान तांत्रिक साधक, दार्शनिक तथा भारतीय परंपरा के व्याख्याकार महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज ने शैव और शाक्त दर्शन के आधार पर अपनी साधना पद्धति विकसित की और एक परिपूर्ण जीवन दर्शन की परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अखंड महायोग कहा। अखंड महायोग को पूर्ण अद्वैतवाद भी कहा गया है। गोपीनाथ कविराज और प्रसाद दोनों शैव शास्त्र के अभिनवगुप्त के बाद सबसे बड़े व्याख्याकारों में से हैं, और गोपीनाथ कविराज जो वैदिक तत्वबोध है, अग्नि और सोम के वैदिक अवधारणात्मक ढांचे को शिव दर्शन के भीतर कविराज जी लेकर के आते हैं। वैदिक ऋषि जैसा कहते हैं कि जगत अग्नि और सोम से बना है, अग्नि सोमात्मक है यह जगत, और कविराज शिव दर्शन में इसको लाकर कहते हैं कि अग्नि प्रकाश रूप है, सोम विमर्श रूप है। अग्नि की क्रिया संहार है, सोम की क्रिया सृष्टि है, दोनों नित्य अद्वय स्थिति दोनों की। इसी को रवि काम और सविता कहा गया है। दोनों की वैषम्य अवस्था में सृष्टि चलती है। यह जो गोपीनाथ कविराज की परंपरा है। तो इस प्रकार आचार्य त्र्यंबक, सोमानंद, संगमादित्य, वसुगुप्त, कल्लट, उत्पल देव, लक्ष्मण गुप्त, भूतिराज आदि शैव शास्त्र के आचार्यों की जो
महनीय परंपरा और उनका चिंतन अपने एक शिखर पर अभिनवगुप्त में पहुंचे, उसका पुनराविष्कार हुआ 20वीं शताब्दी में। और यह परंपरा हमारे समय में उत्तरोत्तर प्रासंगिक होती चली गई है, क्योंकि इसी परंपरा में, अभिनवगुप्त की ही परंपरा में, हमारे समय में महान शैव साधक और चिंतक लक्ष्मणजू हुए, जिनकी शिष्य परंपरा आज सकल विश्व में अभिनवगुप्त के दर्शन और अध्ययन तथा मनन में संलग्न है। बेटिना बाउमर, एलेक्स एंडरसन तथा मार्क डिस्कोव्स्की जैसे मेधावी पंडितों ने लक्ष्मणजू से दीक्षा प्राप्त की और शैव शास्त्रों के अध्ययन में नए आयाम जोड़े। इसी के समानांतर आचार्य अमृत वाग्भव तथा उनके शिष्य बलजिन नाथ ने इस परंपरा का पुनः संधान किया। दूसरी ओर काशी में पूर्णता प्रत्यभिज्ञा के प्रणेता महामहोपाध्याय रामेश्वर झा शैवशास्त्र की एक विलक्षण विभूति के रूप में इस सदी में अवतरित होते हैं। आचार्य कमलेश दत्त त्रिपाठी ने उनसे कुछ प्रकाश प्राप्त किया। आचार्य कांति चंद्र पांडे ने 20वीं शताब्दी में अभिनवगुप्त के अनुशीलन की वल्लरी को रोपा। उनकी शिष्य परंपरा में त्रिक दर्शन के व्याख्यानकार आचार्य रामचंद्र द्विवेदी और द्विवेदी जी की शिष्य मंडली में डॉक्टर बीना अग्रवाल और डॉक्टर सूर्य प्रकाश व्यास तथा अन्य विद्वानों में शैव शास्त्रानुशीलन का सातत्य बना रहा। पर यह सत्य है कि इस शताब्दी में शैव शास्त्र को नवजीवन आचार्य नवजीवन रस्तोगी के कर्तृत्व से मिला। इन आचार्यों की शिष्य परंपरा में बाद की पीढ़ी में डॉक्टर मीरा रस्तोगी, प्रोफेसर अद्वैतवादिनी कौल, डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी, प्रोफेसर रजनीश मिश्र तथा योगेश शर्मा आदि बाद की पीढ़ी के विद्वान काम करते आ रहे हैं। ये सब शैव शास्त्र के नंदनवन में उगी अभिनव लता को सींचते आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि अभिनवगुप्त का दर्शन आज विश्व का एक दर्शन बनने की पूरी संभावना के साथ हमारे समाज में विद्यमान है, और यह हम सब लोगों के अध्ययन, मनन और सामूहिक विमर्श से यह संभावना साकार हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।